it's me Anjali from Team Formulator is here with a new lecture of chemistry. आज का लेक्चर केमिस्ट्री का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ पे आपको एक ये आइडिया मिलेगा रफ कि आपको कैसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कितना कितना मार्क्स अचीव कर सकते हो, कौन कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 7 क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है. 7 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको प्रीवियसली एक और सेट निकाला गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसमें आपको डिस्कस किए जा सकते, जैसे सिलेक्शन रूल आपको बता दिया गया है, तो इसलिए मैंने वो सारे क्वेश्चंस नहीं लिए, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ पे नहीं लिए गए थे, वैसे 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑर्बिटल हैविंग n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 3. n इज इक्वल टू 4 जब रहेगा और l इज इक्वल टू जब 3 रहेगा, तो उसको ऑर्बिटल को, उस ऑर्बिटल को आप क्या डेजिग्नेशन दे सकते हो. तो n इज इक्वल टू 4 है, मतलब चौथा सेल है, कहीं ना कहीं कौन सा सेल है, चौथा सेल है. अगर आप इसको k l m n कहोगे तो कौन सा सेल है, n शेल है, मतलब चौथा सेल है, तीसरा, दूसरा और पहला. अगर n इज इक्वल टू 1 रहेगा तो फर्स्ट सेल रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि l इज इक्वल टू 3 है, तो l इज इक्वल टू 3 है, तो l अगर 0 रहेगा तो क्या रहेगा, s रहेगा. l इज इक्वल टू 1 रहेगा तो p रहेगा. l इज इक्वल टू 2 रहेगा तो d रहेगा. l इज इक्वल टू 3 रहेगा तो f रहेगा. तो ये कौन सा आपका ऑर्बिटल डेजिग्नेट होगा, ये 4f. कौन सा 4f, 4 n इज इक्वल टू 4 और f l इज इक्वल टू 3 था आपका. ठीक है, तो कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, 4f हो जाएगा. कौन सा होगा, 4f. सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि which quantum number specify the shape of an orbital. कौन सा ऑर्बिटल ऐसा होता है जो ये बताता है किसी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, किसी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा. जैसे ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल हो सकता है, डम्बल शेप हो सकता है, डबल डम्बल शेप हो सकता है. ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑर्बिटल, कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जो आपको ये बताता है कि शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसा होगा. ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसा होगा, ये कौन बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है. क्या बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द शेप्स ऑफ NF3 एंड ClF3. तो सबसे पहले तो NF3 और ClF3 जो है, आप ये चीज समझो कि N का इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना और N में कितने लोन पेयर है. ठीक है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट में, और Cl में कितने हैं. ठीक है, तो N में आपको N में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p3. ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने, 3 है. ठीक है, तो आपके पास सॉरी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें 5 है, तो आपको बस इसको 3 एक्स्ट्रा चाहिए. ठीक है, 3 एक्स्ट्रा चाहिए इसको. तो यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से बॉन्डिंग हो गया F F F, 3 बॉन्डिंग हो गया, ये ट्रायगोनल प्लैनेट स्ट्रक्चर इसका हो गया. और ClF3 में टोटल कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है. कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ClF3 में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 से तो बॉन्डिंग बना रहा है, और 4 क्या हो गया, 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो बचे रहेंगे. ये क्या कहलाएगा, लोन पेयर कहलाएगा. क्या कहलाएगा, लोन पेयर कहलाएगा. और इसका शेप कैसा हो जाएगा, टी शेप. आपको दिख रहा है, टी शेप है इसका. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी में NF3 और ClF3, NF3 और ClF3 में आपको क्या पूछ रहा था, आपका इसका शेप पूछ रहा था. तो शेप क्या है, NF3 का प्लैनर है और ClF3 का टी शेप है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ निकालना है. ठीक है, बॉन्ड लेंथ आपको पता करना कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है. तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा रहेगा बॉन्ड लेंथ उतना कम रहेगा. आपको पिछले बार भी MOT के वीडियो में बता दिया गया है. आपके पास अगर ऐप है, अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है, वहां पे कोर्स में एडेड है MOT का जो लेक्चर है, वो बहुत अच्छे से उसमें बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया गया. तो प्लीज हैव अ लुक एट दिस. अगर क्योंकि एक क्वेश्चन कम से कम आप 5 से 8 क्वेश्चन, 5 से 8 नंबर का, सॉरी 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि MOT से क्वेश्चन आएगा. देखो 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपको यहीं पे मिल गया, और एक क्वेश्चन आपको फिगर से आएगा कि O2 का फिगर आप बनाओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, CO का बनाओ, N2 का बनाओ, ये सारा क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है. तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर है. तो बॉन्ड लेंथ कैसा होगा, O2 प्लस O2 माइनस और O2 माइनस 2 का. तो बॉन्ड ऑर्डर O2 का क्या होता है, 2, O2 माइनस 2 का 1.5, O2 प्लस का 2.5, O2 माइनस 2 का प्लस इज इक्वल टू +1. तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का है. सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका है. तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, इसी का. सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसका होगा. क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बिकॉज बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर से. ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ में आ गया होगा. सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर 2.5 O2 प्लस का है, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ उसका होगा. ठीक है, और सबसे
कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है O2 माइनस 2 का, तो उसका सबसे ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ, बस उसको अरेंज कर दिया है मैंने, बॉन्ड ऑर्डर लिख दिया है यहाँ पे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, O2 का 2 है, O2 माइनस 2 का 1.5 है, O2 प्लस का 2.5 है, और O2 माइनस 2 का 1 है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका बॉन्ड लेंथ आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बताइए क्रोमियम प्लस 2 और क्रोमियम प्लस 3, ये क्वेश्चन रिपीटेड है फिर से, ठीक है। तो देखो आप कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत हाई फाई। आप 50 से 55 नंबर जो है ना, आपने अगर अच्छे से कोर्स सब्सक्राइब किया, अच्छे से अगर 2-2 या 3-3 बार भी आपने कोर्स देख लिया ना, तो आपका आराम से 50 नंबर आएगा। ये मैं लिख के दे सकती हूँ कि 50 मार्क्स तो आपके आ ही रहे हैं अगर आपने 2 बार भी कोर्स पूरा का पूरा देख लिया। अगर नहीं देखा है तो बहुत गलत बात है, एग्जाम में टाइम है तो प्लीज हैव अ लुक एट इट, बहुत बहुत ज्यादा उससे मदद मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो क्रोमियम है, क्रोमियम प्लस 2 और क्रोमियम प्लस 3 में बोला है स्टेबल कौन ज्यादा होगा। पहले आप एक बात बताइए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और 4s1। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाफ शेल्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब इससे अगर +2 है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या होगा 3d4 4s0। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d3 और 4s0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रोमियम +2 है तो T2g3 और Eg1 होगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप पढ़ोगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जब आप पढ़ोगे तो जो d ऑर्बिटल्स है ना, वो 2 में टूटता है, T2g में टूटता है और Eg में टूटता है, ठीक है। T2g में टूटता है और Eg में टूटता है। तो क्रोमियम +2 जब है तो T2g में 3 इलेक्ट्रॉन है और Eg में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, और T2g में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब ये हाफ फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका है क्रोमियम +3 है, इसमें इसमें 3d3 है और 4s0 है, तो T2g में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 3 इलेक्ट्रॉन, और Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो क्या ये हाफ फील्ड है, हाँ ये हाफ फील्ड है। अगर ये हाफ फील्ड है तो इसका मतलब क्या ये ज्यादा स्टेबल है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्रोमियम +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर F है, जिंक +2 का आपसे पूछ रहा है कि आप किसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे कमेंट कीजिए कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। तो Zn+2 के बारे में पूछ रहा है, तो आप पहले Zn पे आइए। Zn क्या है, Zn मतलब इज इक्वल टू, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 30 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, तो Zn इज इक्वल टू 3d10 4s2, क्या होता है 3d10 4s2, तो Zn इज इक्वल टू 3d10 4s2। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो 3d10 होगा और 4s0 होगा, 3d10 और 4s0। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, और मैक्सिमम इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कोई आपको ऑर्बिटल दिख रहा है, कोई आपको खाली दिख रहा है, कोई भी खाली नहीं दिख रहा, सारा फुली फिल्ड है। जब पूरा फुली फिल्ड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक कहते हैं। क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक कहेंगे। तो Zn+2 का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा है, इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, बिकॉज all orbitals are fully filled, ठीक है, फुली फिल्ड है, सारे ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड है, तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। अगर यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर नहीं रहता, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है यहाँ पे गायब हो जाता, Zn+3 रहता, तो ये कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि सारे पेयर्ड नहीं है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड है इसलिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सभी पेयर्ड है, ठीक है, सभी पेयर्ड हो तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिएक्शन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब होता है, सिंपल, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है ना, कि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कब होता है, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन तभी होता है ना जब जो प्रोडक्ट बन रहा हो, जो रिएक्टेंट है जी, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उतना ही प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैसे होगा, A+B इज इक्वल टू और C+D, मतलब जितना A+B से C+D बन रहा है उतना ही C+D से फिर A+B बन जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या बोलेंगे, रिएक्शन इक्विलिब्रियम है। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेट ऑफ ए सिस्टम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डू नॉट चेंज विद टाइम। वैसा कंडीशन जहाँ पे जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि आपका जो रिएक्शन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट में आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताना था कि शेल्स कौन सा, ऑर्बिटल कौन सा है। सेकंड में आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताना था कि कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जो शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है।
क्वेश्चन नंबर 3 था कि NF3 और ClF3 का आप शेप बताइए, तो NF3 ट्रायंगुलर प्लानर और ये टी शेप का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी में बॉन्ड लेंथ बताना था। बॉन्ड लेंथ आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, तो इसका यहाँ पे कंपेयर करके बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ई में क्रोमियम +2 या +3 में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये बात पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर एफ में Zn+2 का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया था, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। अगर उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको कहीं भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन, की कौन सा रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, ठीक है, कब रहेगा इक्विलिब्रियम में, तो उसका यही है कि सिस्टम जो है वो मतलब जो जितना प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों चेंज नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन रहा या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बन रहा, दोनों बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है और रिएक्टेंट से फिर प्रोडक्ट भी बन जा रहा है, ठीक है ना। तो जितना वो बन रहा है और उतना वो रिवर्स में भी चला जा रहा है, इसलिए वो क्या रिएक्शन कैसा हो रहा है, इक्विलिब्रियम में रह रहा है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस के साथ आऊंगी, जहां पे आपको जो क्वेश्चंस आपको डील करवा दिए जाएंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ गए हैं और आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्लीज डाउनलोड द फॉर्मुलेटर ऐप इफ यू हैवंट डन सो, तो प्लीज आप ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जा करके और उसमें कोर्सेज सब्सक्राइब कीजिए। आपकी प्लेंटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है हमारे ऐप पे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। थैंकिंग यू।